अब भाई बैट को पकड़े कैसे, ग्रिप क्या होनी चाहिए, जरा इस पे करते हैं आज बात। क्रिकेट क्लासरूम में आकाश चोपड़ा पे आज मतलब क्वारंटीन लाइफ के दिन चलते जा रहे हैं, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, तो फिर क्रिकेट में आप अपने बच्चों के साथ अगर खेल रहे हैं तो उनको क्या आपको सिखाना है, क्या आपको बताना है, और अगर आप खुद क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या ऐसी चीजें जिनको आप अभी भी काम कर सकते हैं। तो आई थॉट लेट्स टॉक अबाउट हैंड्स ऑन द बैट, मतलब बैट पकड़ना कैसे है। अमूमन वैसे बड़ा इजी सा तरीका बताते हैं, वो यही कहते हैं कि ये हमें कपिलबाजी ने सबसे पहले बताया था, मुझे याद आता है, क्या बैट ऐसे रख दो नीचे, ऐसे करके नीचे से उठाओ। अब जो आपने उठा लिया वो आपकी ग्रिप हो गई। अब ग्रिप में ध्यान जो रखने लायक जो योग्य जो बात की हुई है कि जो नीचे वाला हाथ है ना, अब ये एक वी बना हुआ है, तो ये इसके बैट के बिल्कुल जो दिख रहा है इसके बिल्कुल बीच में रहना चाहिए। तो ये तो एक वी हो गया। अब ऊपर का जो है वी, अब ये कुछ लोग कहते हैं इसके बिल्कुल ऊपर रखो, कुछ लोग कहते हैं थोड़ा बाहर रखो। मैं कहूँगा कि इसके और इसके बीच में कहीं पर भी रख लो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो ये थोड़ा सा इंडिविजुअल है, इसमें देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको कहाँ होना चाहिए, बट देन मेक श्योर कि जो ऊपर का हाथ है इसको एकदम ताकतवर तरीके से रखें। इसको, ये आपका जो है डोमिनेटिंग हैंड है, ये जो है आपका गाइड है, ये गाइडिंग हैंड है नीचे वाला, और नीचे वाले हाथ को थोड़ा सा ढीले रखें और ऊपर वाले हाथ को थोड़ा सा टाइट रखें। अब ये तो हुई सबसे पहली बात, लेकिन अब बैट पकड़े कहाँ पर, आई मीन अब जब बैट आप उठाते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो हाथ कहाँ होने चाहिए, क्या बिल्कुल ऊपर होने चाहिए, क्या बिल्कुल नीचे होने चाहिए, क्या बैट दोनों हाथों के बीच में गैप होना चाहिए, या दोनों हाथ एकदम साथ में होने चाहिए, एग्जैक्टली होना क्या चाहिए, ये सवाल रहता है। और इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हम सचिन तेंदुलकर साहब को एक बार देखेंगे, वो कहाँ से पकड़ते थे बैट, तो बैट पकड़ते थे बिल्कुल नीचे से। तो जो ऐसे पकड़ते हैं बैट, वो हम कहते हैं कि उन्होंने बैट के हैंडल को चोक कर दिया, एकदम नीचे से पकड़ लिया, ऊपर हैंडल का जो हिस्सा है वो निकलता हुआ नजर आता है। और ऐसे में फायदा ये होता है कि यार ताकत बहुत आ जाती है, कंट्रोल बहुत आ जाता है, क्योंकि आपने बिल्कुल नीचे से पकड़ लिया ना, आप आराम से आप कट अच्छे लगाएंगे, पुल अच्छे लगाएंगे, लेकिन कंट्रोल के साथ। ड्राइव उतने अच्छे शायद ना लगाएं, लेकिन कंट्रोल रहता है आपके पास। सचिन तेंदुलकर वो यहाँ से पकड़ने के बावजूद वो ड्राइव भी लगाते थे, और उनका जो खेलने का तरीका था वो फिर भी उतना ही अच्छा था, उतना ही इफेक्टिव था कि चाहे वो ऊपर से पकड़ते। अब इनका एकदम दूसरा अगर छोर पे चले तो बहुत सारे वेस्ट इंडियंस आपको मिलेंगे आजकल, का पोलार्ड मिलते हैं, आंद्रे रसल मिलते हैं, पहले एडम गिलक्रिस्ट मिलते थे, जो बैट ना बिल्कुल ऊपर से पकड़ते थे, बिल्कुल ऊपर से। अब ऊपर से पकड़ लोगे तो क्या होगा, ऊपर से पकड़ने से ये होता है कि लिवर जो रहता है लंग, मतलब नीचे से पकड़ा तो छोटा लिवर है, छोटा बैट का स्विंग रहेगा, अगर आपने ऊपर से पकड़ा तो बैट के लिवर लंग हो जाते हैं, और फिर ये ऊपर लगता है और बड़ा अच्छे से नीचे भी आता है। तो ये जो इसका आने लग जाता है ना, तो इसका मतलब उसके पास अभी बहुत सारी स्ट्रेंथ, और इसीलिए वो कहते हैं यूज द लॉन्ग हैंड। तो आपकी रेंज बढ़ जाती है, एक तो आप दूर की बॉल को आराम से मार सकते हैं, और दूसरा ये लॉन्ग लिवर्स की वजह से अच्छा बैकलिफ्ट हो तो गेंद भी बहुत दूर जाती है। लेकिन इसका भी एक फ्लिप साइड है, और फ्लिप साइड ये है कि बॉल जो कहते हैं ना, बैट पे कंट्रोल कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल नीचे से पकड़ी तो कंट्रोल ज्यादा है, फ्लो कम है, फ्लो ज्यादा है ऊपर से पकड़ने में, लेकिन फिर कंट्रोल कम है। और आइडियली क्या करना चाहिए, आइडियली ये बताते हैं भाई, कोचेस ये बताते हैं, मतलब कि आप थोड़ा ना बीच में पकड़े बैट, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, और उससे रेंज भी ठीक रहेगी और थोड़ा आपका कंट्रोल भी रहेगा। तो ये चीजें बनाई जाती है। लेकिन इसमें भी एक और पेंच है, बड़ी पेंच है वैसे, जावेद मियांदाद साहब थे और फाफ डू प्लेसी है, ये बैट जो पकड़ते हैं तो दोनों हाथों में इतना गैप रखते हैं। अब इतना गैप आपने रख लिया, एक बार देखिए, इतना गैप रख लिया, तो ऐसा गैप क्यों रखेंगे आप? ऐसा गैप ना हॉकी में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नीचे वाले हाथ को इस्तेमाल करना होता है, तो हॉकी के लिए बहुत अच्छा ग्रिप है। लेकिन क्रिकेट में ये ग्रिप कहते हैं उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि फिर आप ग्राफ्टर बन जाते हो, अपना स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेलते हो, क्योंकि नीचे वाला हाथ जो है वो डोमिनेट कर रहा है, और दोनों हाथ जो है वो अलग अलग चल रहे हैं। मैं तो वैसे एक एनालिसिस देता हूँ कि ये जो दोनों हाथ है ना, ये आपके दोनों भाई हैं, जब साथ साथ रहेंगे तो बड़े अच्छे चलेंगे। जैसे गोल्फ के अंदर चलते हैं, दोनों हाथों को साथ में रखना जरूरी है। जैसे ही आपने दोनों भाई बिछड़ गए तो फिर अलग अलग चलते हैं, एक लाइन में नहीं चलते, एक प्लेन में नहीं चलते। तो फिर आइडियली आपके साथ ये होना चाहिए कि बीच में पकड़िए, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं बीच में पकड़िए, और दोनों हाथों को साथ रखिए, वी मैंने आपको पहले समझा दिया था, और फिर खेलने का करें प्रयास। अगर आपका बैट पे हाथ ठीक है, आपका स्टांस ठीक है, तो समझ लीजिए कि आपने ना आधी बैटल तो जीत ही ली ऑलरेडी। और आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो मैं ड्रिल्स दिखाऊं कि किस तरीके की ड्रिल्स आप घर में कर सकते हो, क्या शॉट्स लगा सकते हो। एक्चुअली जाते जाते एक दिखा भी देता हूँ को। ऐसे आपने ये टॉप हैंड से पकड़ा, इस हाथ को आप यहाँ बॉल रखिए। अब मैंने देखिए कर क्या रहा हूँ, मैंने ये बिल्कुल स्टांस में एक तो पहले अच्छा साइड ऑफ स्टांस रखा, डोमिनेटिंग हैंड से मैंने बैट को उठाया है, और बैट का बैकलिफ्ट जो है लगभग वो स्लिप की तरफ से आ रही है,
फर्स्ट की तरफ से, और अब मैं इस बॉल को यहाँ रखा, क्रॉस हैंड्स, बॉल को छोड़ा और लगाया ड्राइव। ये काम कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं, कोई बॉल नहीं आपकी तरफ फेंके, पर आप ये लगातार इस तरीके से गेंद को उछालें और शॉट लगाएं, सिंगल हैंड से, मजा बड़ा आएगा।